पहले आपके सामने वो सवाल ले आते हैं। ये देखिए, तौकीर रजा का बाटला हाउस वाला बयान, जिसे लेकर राजनीति गर्म है, क्या वो बयान चुनाव पर असर डालेगा? और ये राय लोगों की, यहां पर मामला बेहद बटा हुआ नजर आ रहा है, एक तरीके से पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर 39% लोग कह रहे हैं हाँ बाटला हाउस वाला मौलाना तौकीर रजा का बयान चुनाव पर असर डालेगा, तो करीब बराबर ही 38% लोगों का मानना है कि नहीं, ये मुद्दा चुनाव पर असर नहीं डालेगा। 23% लोगों ने पता नहीं ये जवाब दिया है। लेकिन कुल मिलाकर मामला बेहद फंसा हुआ। और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेरठ मनोज्ञा लोईवाल के पास, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही ध्रुवीकरण को धार देने के लिए माना जा रहा है कि इस बयान को भुनाया जा सकता है, इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। मौलाना तौकीर रजा के इस बयान को मेरठ के लोग किस तरीके से देख रहे हैं मनोज्ञा? जी बिल्कुल, लोगों से ही पूछ लेते हैं कि तौकीर रजा की बहू की बगावत का क्या होगा असर। मेरठ को आंदोलनकारी की जमीन, बगावत की जमीन और पिछले इतिहास के पन्नों में अगर देखें तो कई सारी बातों के से जोड़ा जाता है। क्या सोचती है आज की जनता, और इस बगावत के बाद अब क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए, बगावत की नहीं है ये, जिसकी जहां आस होती है वहां जाता है। अभी लगभग 56 विधायक, मौजूदा विधायक श्रम विभाग के कैबिनेट मंत्रालय से, खुद श्रम विभाग के कैबिनेट मंत्री ये कहते हैं कि हमें कोई कार्य नहीं करने दिया जाता है। वन पावर मैन की तरह कार्य होता है। सिर्फ एक एजेंडा है कि किस तरह यहाँ से महंगाई को वापस लाना है, ना कि खत्म करना है। आप देखें कि महंगाई किस कदर है, आप मंडी में खड़ी है। बयान और बयानबाजी से बदलेगी चुनाव की राजनीति? नहीं, कोई नहीं बदलेगी जो बयानबाजी से, जो कि हमारे इसमें सुरक्षा और जितना भाजपा सरकार ने हमारा उत्थान किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया है। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर इस तरह से ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो। देखिए, मैं तो सब यही कहना चाहूँगा कि जिनको अपनी बहू का मत नहीं मिल रहा, वो बहुमत की चाहत रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और मैं आपको बहन जी ये भी बता दूं कि यही सरदना है जहां पर एक महीने का कर्फ्यू लगता था। यही सरदना है जहां बहन बेटों के अपशब्द कहे जाते थे। ये वही सरदना है जहां पर गुंडे दिन रात गुंडागर्दी करते थे। लेकिन जब से हमारे यशस्वी विधायक ठाकुर संगीत सोम सरदना में आए हैं, तो सरदना में अगर कोई पत्थर भी फेंका हो तो बताइए कहीं इस पर मौलाना मुद्दे हो या फिर बाकी सारे। जिस बहू बेटियों की दुहाई ये लोग दे रहे हैं, मैं तो यही पूछना चाह रहा हूं कि यही वो सरदना है जो अभी सचिन जी ने कहा, यही वो सरदना है जहां पहली बार इतिहास में किसी लड़की को जिंदा जलाया गया, वो भी माननीय योगी जी के राज में और संगीत सोम जी के राज में। और जो भी चीजें हो रही हैं, ये केवल और केवल यहाँ सरदना तक ही सीमित नहीं है, पूरे प्रदेश का यही हाल है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो यहाँ दिन दहाड़े सचिन खटीक जहाँ रहते हैं, जिनका ये वक्तव्य है, उन्हीं के मोहल्ले के गेट पे 11 बजे लड़कियों को गोली मार के मार दिया जाता है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में इतना जबरदस्त एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। सरदना विधानसभा की बात हो रही है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के गवर्नमेंट्स की बात हो रही है। यहाँ पे जो एसडीएम साहब हैं, आप इससे लगा लीजिएगा योगी सरकार में क्या हो रहा है। यहाँ पे जो एसडीएम हैं, उनके ऑफिशियल बंगलों के सामने से, रेजिडेंस के सामने से, बड़ी तहसील है सरदना जी, यहाँ पे एक बहुत बड़े विधायक हैं, उस एसडीएम के रेजिडेंस के सामने से यहाँ पे मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है अब से कोई 20-22 दिन पहले। देखिए, जैसे बताया हमें, सुनो मैं देता हूँ जवाब। सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल यहाँ, अरे सुनिए, जैसे कहा है ना, जैसे ये कह रहे हैं, हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो ये गुंडे हैं ना, ये गुंडे समाजवादी के गुंडे, इनको 75% हमने ठोको, सरकार ने ठोक दिया और 15% को अब ठोक देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।